अंगद रावण को जमीन पर गिरा करके भगवान के पास चला जाता है। रावण 10 धनुष से एक साथ बाणों का संधान करता हुआ बाण वर्षा कर रहा है। भगवान रावण के सिर और भुजाएं काट रहे हैं। जितने वानर दल हैं वे देख रहे हैं कि इसके सिर कट रहे हैं, भुजाएं कट रही हैं, ये मर नहीं रहा है। गजब तमाशा चल रहा है। अंगद, हनुमान जी, सुग्रीव, नल, नील सब एक साथ रावण से भिड़ गए हैं और बाकी बंदर भी भिड़े हुए हैं। दांत काट रहे हैं, नाखून से नोच रहे हैं, उसके रक्त बह रहा है, लेकिन वह वीर अविचलित भाव से युद्ध कर रहा है। लिखे गोस्वामी जी, हनुमदादि मूर्छित करि बंदर पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा जामवंत धायौ रणधीरा। उसने हनुमान जी सहित वानरों को मूर्छित कर दिया है और सायंकाल का समय जान करके रावण हर्षित हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे संध्या काल रात्रि काल आएगा उसका बल और बढ़ेगा। मूर्छित अवस्था में वानरों को देखते हैं जामवंत, तब दौड़ करके जाते हैं। असंग भालू भूधर तरुधारे मारन लगे पचारी पचारी। कुछ भालू बंदरों को लेकर के साथ में गए हैं और ललकार ललकार करके युद्ध करने लगे हैं। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद मही पट कई भट नाना। वाह रावण, तेरा बल अतुलनीय है, अकेला है, सारे भालू बंदर लगे हुए हैं। हनुमान जी अतुलित बल धामम बाल समय विभत्स लियो, उनको मूर्छित कर दिया है। बंदरों जितने योद्धा हैं उनकी टांग पकड़ पकड़ करके जमीन में पटक रहा है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी भालूपति निज दल गाता। जब देखा है कि हमारा दल नष्ट हुआ जा रहा है तो कोपी माझे उर मारे सिलाता। एक लात मारा है रावण की छाती पर। उरलात घात प्रचंड लागत, उरलात घात प्रचंड लागत। विकल रथ ते मही परा गही भालू बीसहु कर मनहु। कमलनी बसे निसि मधु करा मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति भालुपति प्रभु पहीं गयो। छाती पर जब लात लगती है रावण जमीन पर गिर पड़ता है और अपने 20 भुजाओं में वानरों को ऐसे पकड़ लिया है जैसे हाथी कमल नाल को पकड़ लेता है। मूर्छित बिलो की बहोरी पदहति भालुपति प्रभु पहीं गयो। उसे मूर्छित देख करके फिर 2-4 लात मारी है जामवंत ने रावण को और भगवान के पास गए हैं। निसजा निसंदन गालिते ही तब सूत जतनु करत भयो। रात्रि का समय जान करके सारथी रावण को रथ में डाल करके लंका में ले आता है।
मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। जब मूर्छा टूटी है सब बंदरों की, तब वे प्रभु के पास आए। उसी रात्रि को सीता जी के पास त्रिजटा जाती है और युद्ध की सारी कहानी बताती है, जो जो रणभूमि में चल रहा है सीता जी से बता रही है त्रिजटा। और सीता जी कह रही हैं त्रिजटा से कि होई है कहा, होई है कहा कह सिकीन माता, कही विधि मरी विश्व दुख दाता हुई है उनका। हे माता, क्या होगा? ये पूरे संसार को दुख देने वाला मरेगा कैसे? रघुपति सर सिर कटहून मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। भगवान राम के बाण से सिर कट जा रहा है, फिर भी ये नहीं मर रहा है। किसी का भी सिर धड़ से अगर अलग हो गया तो मृत्यु निश्चित है। ये ब्रह्मा भी उसकी मृत्यु नहीं रोक सकते अगर सिर धड़ से अलग हो जाए। और यहाँ स्थिति क्या है? इसीलिए कहा है माता ने कि विधि विपरीत, ब्रह्मा जी के विधानों के विपरीत सारा चरित्र ये कर रहा है। कहा त्रिजटा सोनु राज कुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। हे राजकुमारी सुनो, ये तब मरेगा जब इसके हृदय में बाण लगेगा। सिर काटने से, भुजा काटने से, पैर काटने से ये नहीं मरेगा। तो सीता जी कह रही हैं, हे मैया, भगवान को ये पता नहीं है क्या? आप जान रही हो तो राम जी नहीं जान रहे हैं? बोली नहीं, राम जी जान रहे हैं कि हृदय में बाण जब तक नहीं लगेगा ये नहीं मरेगा। तो मैया कहती है तो फिर मार क्यों नहीं रहे? बहुत बढ़िया गोस्वामी जी ने लिखा है, जो बात त्रिजटा ने कही है कि यही के हृदय बस जान की, कि यही के हृदय बस जान की, जान की उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बान सब करनास है। इसके हृदय में सीता जी रहती हैं और सीता जी के हृदय में मैं रहता हूँ, और मेरे उदर में सारा ब्रह्मांड, भुवन अनेक रहते हैं, एक साथ नाश हो जाएगा। सुनि बचन हरस विषाद मन अति, देखि पुनि त्रिजटा का। माता के मन के विषाद को देख करके त्रिजटा फिर कहती है, अब मरी रिपु यही विधि सुनही, अब मरी रिपु यही विधि सुनही, सुंदरी तजई संशय मां। तुम अपना महान संशय छोड़ दो। ये इस तरीके से मरेगा। किस तरीके से? काटत सिर होई है विकल, छूट जई है तव ध्यान, तव राम नहीं हृदय मोह, मरी है राम सुजान।
बार बार सिर काटने से इसका ध्यान तुम्हारे से हट जाएगा, और जैसे ही तुमसे इसका ध्यान हटेगा वैसे ही भगवान इसके हृदय में बाण मारेंगे। सीता जी को तसल्ली होती है। इधर आधी रात को रावण की मूर्छा टूटती है और अपने सारथी पर खींच निकालने लगता है। सठ रणभूमि छड़ाई सी मोही, मूर्ख तू मुझे रणभूमि से उठा करके ले आया। उसने रावण का पैर पकड़ करके बहुत प्रकार से समझाया है। सुबह उठते ही रावण फिर, डर तो कहीं है ही नहीं, वीर इसे कहते हैं। परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर से, साक्षात नारायण से, विष्णु भगवान से युद्ध कर रहा है, अकेला युद्ध कर रहा है, फिर भी डर नहीं रहा है। सुबह उठते ही फिर तैयार। क्या उसके पास तो भगवान ने विकल्प छोड़ रखे थे, कभी भी किसी भी समय वो जाकर के शरण ले सकता था, लेकिन नहीं, शरण नहीं लिया है, शीश नहीं झुकाया है, शीश कटाया है, शीश झुकाया नहीं। और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखी महामरकट प्रबल रावण कीन विचार, अंत रहित हुई निमिष कृत माया विस्तार। माया उसने फिर फैलाई। उसने माया जब फैलाई है, गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है कि जब कीनत ही पाखंड भये प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज, धारु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनी चोहो। भूत प्रेत बेताल युद्ध करने आ गए हैं। भय विकल बानर भालू पुनि लाग बरसई बाल। बानर भालू व्याकुल हो गए हैं, बालू की वर्षा हो रही है। जहाँ तहाँ थकित करि शीस गरजो बहुरी दस शीस। बानरों को श्रमित करके रावण गर्जना कर रहा है। और लक्ष्मण कपीस समेत भय सकल वीर अचेत। लक्ष्मण जी सहित, सुग्रीव सहित जितने वीर थे सब अचेत हो गए हैं। हा राम हा रघुनाथ कही सुभट मीजहि हाथ। ये हालत उसने कर दी है राम जी की सेना की। राम जी के सुभट, महाभट, दारुण भद, अतुलित बलधामम और क्या क्या जितने थे, वो अंगद जो पैर जमीन पर रख दिए और बोले कोई उठा लेगा तो सीता जी मैं हार जाऊंगा, उन अंगद की क्या स्थिति कर दी है। जो लीला रावण कर रहा है, रावण की लीला को समझे लोग। एक अकेला रावण कितनी कितनी बार पछाड़ा है। रावण को इतने हल्के में नहीं समझना चाहिए। प्रगट से विकल हनुमान धाये गहे पासान। उसने कई हनुमान प्रकट कर दिए। तिन राम घेरे जाए चहु दिस बरूथ बनाए। हनुमान जी कई प्रकट हो गए और जाकर के राम जी को घेर लिए। दह दिशि लंगूर विराजते ही मध्य कौशल राज। चारों तरफ लंगूर और बीच में राम जी। गोस्वामी जी की लेखनी चल रही है। गोस्वामी जी
युद्ध का आंखों देखा हाल लाइव टेलीकास्ट कर रहे। तेहि मध्य कोसल राज सुंदर श्याम तन शोभालहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की बरबारी तुंग तमालहि। प्रभु देखि हरस विषाद उर-सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर कहीं तीर को निमेष मोह माया हरी। भगवान ने एक बाण से सभी माया को हर लिया है। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिर गई सब फिरे। जब माया हर ली गई फिर वानर दल पेड़ पहाड़ लेकर के वापस चल पड़े। सर निकर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनि मही परे। राम जी के बाण से फिर रावण के सिर और हाथ जमीन पर गिरने लगे। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि श्री राम रावण समर चरित, श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सतशेष सारद निगम कवि, त्यों तदपि पार न पावहीं। सतशेष सारद निगम कवि। श्री राम रावण के युद्ध को कल्पों तक अगर कभी लोग गाते रहें तो भी उस युद्ध को गा नहीं पाएंगे। ऐसा युद्ध राम जी और रावण में हुआ है। ताके गुणगन कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिम निज बल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि राम रावण युद्ध का वर्णन मैं कर रहा हूं तो मेरी स्थिति वैसे ही है जैसे मक्खी आसमान में उड़ती हो। मक्खी कितना ऊंचा उड़ पाएगी। काटे सिर भुजबार बहु, काटे सिर भुजबार बहु, मरत न भट लंके। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश। बार बार प्रभु उसका सिर और भुजा काटते हैं, वो नहीं मरता है। जितने देवतागण हैं सिद्ध हैं वे व्याकुल हो रहे हैं। काटत बढ़ई शीस समुदाय। वाह गोस्वामी, क्या तुलना की है गोस्वामी कि काटत बढ़ई शीस समुदाय, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण के सिर उसी प्रकार से बढ़ रहे हैं जैसे हर लाभ पाने पर लोभ बढ़ता। कहीं से 100 रुपया मिलने की उम्मीद हो, मिल जाए तो अगला 1000 रुपया पाने के लिए लोभ जागृत हो जाता है। 1000 मिलने पर लाख के लिए, लाख मिलने पर करोड़, ये बढ़ता ही जाता है अंतहीन। उसी प्रकार से रावण के सिर बढ़ रहे हैं। मरई नरी श्रम भयऊ विषेखा। दुश्मन मर नहीं रहा है और भगवान भी अब थक गए। राम विभीषण तन तब देखा। ये आई है बात, यहां पर बात आई है कि मरई नरी श्रम भयऊ विषेखा।
राम विभीषण तन तब देखा। थक गए हैं राम जी, रावण नहीं मर रहा है, तब विभीषण की ओर देख रहे हैं। लोहा क्या काट लेता पेड़ को अगर लोहे में लकड़ी का बेंट न लगा होता। ये लकड़ी के बेंट की तरफ राम जी देख रहे हैं। कोई मानस मर्मज्ञ, कोई कथावाचक नहीं बोलेगा। मैं जो मेरे बाबा लिख गए हैं वो मैं जरूर बोलूंगा। सुन सर्वज्ञ बेंट, बेंट चालू हो गया। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। हे प्रभु सुनिए, नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलुता के। हे प्रभु, इसके नाभि में अमृत कुंड है, जिसके कारण ये जिंदा है। ये रहस्य रामचरितमानस में कहीं पर नहीं लिखा गया है, लेकिन कहीं पर मैंने जो कीर्तन मंडली वाले, जवाबी कीर्तन वाले लोक गायक लोग होते हैं, उनसे मैंने सुना है। और मैं बिल्कुल दृढ़ हूं इस बात पर। मानस पढ़ने के बाद मेरा विश्वास दृढ़ हुआ है इस कथा पर कि अमृत कुंड मंदोदरी को मिला था और उसे रावण के नाभि कुंड में स्थापित करने के लिए मंदोदरी ने विभीषण का सहारा लिया था। सिर्फ मंदोदरी और विभीषण ही इस बात को जानते थे कि रावण के नाभि में अमृत कुंड है, और उस रहस्य का रहस्योद्घाटन ये भाई कर रहा है। मैं बता रहा हूं, जिस समय भगवान राम लंका जीत करके दशानन को मार करके वापस अयोध्या गए हैं और चारों भाई आपस में गले मिल रहे हैं, उस समय सारी जनता, देवी देवता, नर किन्नर वानर गंधर्व यक्ष अयोध्या वासी सब प्रसन्न हो रहे थे। दो लोगों की आंखों में आंसू थे। वहां पर दो लोग ऐसे थे जिनकी आंखों में आंसू थे, और वे आंसू पश्चाताप के थे। और वे दो थे विभीषण और सुग्रीव। भाइयों का आपस में गले मिलता हुआ देख करके उन्हें पछतावा हुआ है कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं। भाई भाभी ने किस विश्वास से देवर से कहा होगा कि मेरे पति के नाभि में अमृत कुंड स्थापित कर दो। उसे ये विश्वास रहा होगा कि ये मेरा देवर कभी भी मेरे पति के इस मृत्यु के योग को किसी से नहीं बताएगा। हालांकि ये रावण की लीला थी, वो विभीषण को इन्हीं रहस्यों को बताने के लिए ही राम जी के पास भेजा था। लेकिन विभीषण, तुम्हें तो दुनिया का कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि तुम जैसा उसका भाई।